आज कर्क संक्रांति का पावन दिवस है। इस कर्क संक्रांति पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं बताऊंगी और इसका महत्व क्या है उसके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले बताऊंगी कि कर्क संक्रांति क्या है, किसको कहते हैं संक्रांति। जब संक्रांति मनाने का इतना महत्व क्यों है? कहा जाता है कि संक्रांति वाले दिन किया गया दान पुण्य पाठ जाप कई गुना फलदायी होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों इस प्रकार की मान्यताएं है, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। संक्रांति किसको कहते हैं? ग्रहों के राजा सूर्य देवता अपनी यात्रा करते हैं और वह हर राशि पर परिभ्रमण करते हैं। हर महीने हर राशि का परिवर्तन करते हैं, वो संक्रमण करते हैं हर राशि पर। उसी को संक्रांति कहा जाता है, उनके परिभ्रमण को संक्रांति कहा जाता है। तो टोटल 12 राशियां हैं, हर महीने वो राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए 12 ही संक्रांतियां होती हैं। और जिस राशि में वो परिवर्तन करते हैं उस राशि के नाम की ही संक्रांति होती है। जैसे अब वो कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो कर्क की संक्रांति है। साल में 2 भाग माने गए हैं, एक दक्षायन और एक उत्तरायण होता है। इन 12 संक्रांतियों में 2 संक्रांतियां बहुत महत्वपूर्ण है, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। मकर संक्रांति से उत्तरायण का प्रारंभ होता है। सूर्य की यात्रा उत्तर दिशा की ओर होने लगती है और जब उसकी यात्रा उत्तर दिशा की ओर होती है तो ये 6 महीने कार्यशीलता के होते हैं। इसमें सकारात्मकता होती है, अग्नि तत्व की वृद्धि होती है और लोग जो है वे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, सकारात्मक होते हैं, कर्म करते हैं। और इन दिनों में दिन बड़े हो जाते हैं कर्म करने के लिए, रात्रि छोटी हो जाती है, धरती पर अंधकार कम होता है, सत्व गुण बढ़ता है, तमस की कमी हो जाती है। लेकिन कर्क राशि इसलिए महत्वपूर्ण है कि कर्क से सूर्य देवता दक्षायन की ओर यात्रा करते हैं। 6 महीने और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा रहेगी। तो जैसे वो दक्षायन की ओर यात्रा करते हैं तो उस समय जल तत्व की वृद्धि होती है। कर्क राशि से प्रारंभ होता है, जल तत्व की वृद्धि होने के साथ ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं, बारिश के मौसम प्रारंभ हो जाते हैं, दिन छोटे होने लगते हैं, धरती पर अंधकार बढ़ने लगता है, तमस बढ़ने लगता है, क्रियाशीलता कम हो जाती है। धरती पर अंधकार बढ़ने की वजह से उसमें प्रकाश लाने के लिए इन 6 महीनों में तप त्याग धर्म ध्यान आराधना ज्यादा की जाती है। यूं भी एक मान्यता है कि दक्षायन जो है वह देवताओं की रात्रि है, तो इसमें जो शुभ शक्तियां हैं वह सुप्त हो जाती है। इसलिए शुभ शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, एक ताकत को प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए फिर धर्म आराधना तप त्याग इनसे जुड़ा जाता है। इसीलिए दक्षायन में 84 आते हैं, चतुर्मास आते हैं 4 महीने के। उन चतुर्मासों में आध्यात्मिक पर्व बहुत ज्यादा आते हैं, धर्म ध्यान सत्संग प्रवचन, इसकी महिमा बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम उन आत्म शक्तियों को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये कर्क संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। आज सूर्य देवता कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है। सूर्य देव अग्नि तत्व के हैं। अग्नि तत्व का जल तत्व के साथ जैसे मिलन होता है तो इंसान की भावनाओं में बहुत ज्यादा उतराव चढ़ाव होता है, मन बहुत ज्यादा अस्थिर होता है। इसलिए धर्म ध्यान अध्यात्म की जो महिमा है इस समय के दौरान बताई गई है। जैसे सूर्य देव कर्क राशि में पहुंचते हैं तो जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है उन लोगों के लिए ये जो महीना है वो बहुत ज्यादा अस्थिर मन, अशांत मन, माता की ओर से चिंता या माता से मतभेद, इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो लेकर के आता है। उनका मानसिक तनाव काफी बढ़ सकता है। और जिन लोगों का सूर्य कमजोर है, सूर्य कारक है हमारी आत्मा का, हमारी नेतृत्व का और सरकारी कामों का, और जिन लोगों का सूर्य कमजोर है वह जो लोग हैं
उनको इस महीने में भी ये दिक्कत आ सकती है कि उनका कॉन्फिडेंस काफी कम हो सकता है, क्योंकि जल तत्व उन पर हावी हो सकता है, जल तत्व का मिश्रण है। तो पहले ही उनका सूर्य कमजोर है, पहले ही आत्मविश्वास कमजोर है, और जल तत्व जब अग्नि के ऊपर पड़ता है, अग्नि के साथ मिश्रण करता है, तो उनका आत्मविश्वास और कमजोर होने लगता है, कॉन्फिडेंस और कमजोर होने लगता है, और पिता के साथ उनके मतभेद बढ़ने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को जिनकी जातो कर्क राशि है या फिर जिनका चंद्रमा किसी भी तरह से कमजोर है, उन लोगों को इस दिन नमो अरिहंतानम का इस महीने जाप करते रहे। या इस दिन उनको क्या करना होता है, सफेद चीजों का दान करे, चंद्रमा की चीजों का दान करे, चावल, चीनी, दूध, दही, इनका वो दान करे। संक्रांति वाले दिन किया गया दान, ऐसी परंपरा, ऐसी मान्यता, ऐसा हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं, बुजुर्गों से सुनते आए हैं, ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है कि इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना फल देता है। क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि इस दिन धरती पर इस प्रकार की ऊर्जाएं होती है कि इस दिन किए गए आपके शुभ संकल्प, शुभ कार्य जो होते हैं, उनको और ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण वो कई गुना फलदायी हो जाया करते हैं। तो इस दिन जिनका चंद्रमा कमजोर है वो ये करे, और सूर्य जिनका कमजोर है वो लोग नीच का है, सूर्य पीड़ित है, सूर्य नेष्ट घरों में है, तो वो लोग जो है वो सूर्य के लिए तांबा, गुड़, लाल वस्त्र, इनमें से कुछ भी दान करें। वैसे यदि मैं आपको कहूं कि कर्क राशि में पहुंचे हैं सूर्य देवता, तो इसका एक ही सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा जो उपाय है वो सब लोगों के लिए करनी है। तो जैसे ही चाहे किसी का चंद्रमा अच्छा है, बुरा है, सूर्य अच्छा है, बुरा है, जो भी है, लेकिन चंद्र राशि में, कर्क राशि में सूर्य का पहुंचना, जल के साथ अग्नि का मिश्रण, तो भावनाओं में तो उतराव चढ़ाव, उत्थान पतन काफी रहेगा, अस्थिरता काफी रहती है। तो ये महीना लोगों के लिए इसलिए अस्थिर मन का होता है। ये वैसे तमस वातावरण में बढ़ने से आलस, मानसून हो जाता है, बरसात के मौसम हो जाते हैं, उसकी बीमारियों के कारण मानसिक तनाव, तो कुछ भी लगा लो, वातावरण भी बाह्य वैसा हो जाता है, ग्रह स्थितियां भी वैसी हो जाती है। तो ये महीना लोगों के लिए थोड़ा शारीरिक मानसिक थकान देने वाला होता है। तो उनके लिए एक बहुत ही एक ही सुंदर उपाय है जिसको सब लोग कर सकते हैं। वो है कि एक छोटी बच्ची को नारंगी रंग का कपड़ा, फ्रॉक दान करना, क्योंकि छोटी बच्ची चंद्रमा का कारक है, जिससे जल तत्व से मिलता है, और नारंगी जो कलर है वो सूर्य देवता का है। कपड़ा नारंगी कलर वो सूर्य देवता है, तो दोनों का मिश्रण इसमें हो जाता है, दोनों का उपाय एक साथ हो जाता है। तो छोटी बच्ची को नारंगी रंग का कपड़ा, आप उनकी फ्रॉक वगैरह इस दिन दान करने से तो आपको ये जो मानसिक और शारीरिक थकावट बननी है, इसमें आपको राहत हो सकती है। और इससे कर्क राशि और सूर्य देवता दोनों के गुणों को जो नकारात्मक प्रभाव आपको देने वाले हैं वो सकारात्मकता में बदल जाते हैं। तो इसलिए आज के दिन आप गेहूं, गुड़ दान कर सकते हैं। इन दिनों से पितरों के दिन भी प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि दक्षायन प्रारंभ हुआ है। तो जिन लोगों को लगता है कि हमने अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है और उनके उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है, तो उनके लिए वे आज के दिन गेहूं का दान, किसी गरीब को भोजन कराएं, या फिर तेल का दान सबसे उत्तम माना गया है कि आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है यदि आज आप तेल दान करते हैं। तो पितरों से लेकर के अगर आपको परेशानी है, इससे संबंधित अगर आपको दिक्कत है, तो फिर आप ये कर सकते हैं। और एक आपको यदि आपको लगता है कि जीवन में बहुत सारे विघ्न, परेशानियां, पग पग पर कष्ट है, संकट है, पग पग पर हर काम में रुकावट है, काम बनने में नहीं आ रही, यदि आपको ऐसा लगता है, इस प्रकार महसूस होता है, तो इस दक्षायन में, कर्क संक्रांति के प्रारंभ में आप एक उपाय कीजिए कि आप जितने परिवार के मेंबर हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 7 हैं, जितने भी मेंबर हैं, एक जैसी राशि का सिक्का लेना है। यदि एक व्यक्ति ने 10 रुपए लिए हैं सिक्के के, तो सबने 10 ही लेने हैं। तो सबके हाथ से 10-10 रुपए का सिक्का लेकर के किसी भी मंदिर के गुल्क में डालाएं,
इससे आपके जीवन में आने वाले कदम कदम पर जो असफलता है उसमें आपको राहत मिलेगी, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आज की संक्रांति पर आप करें तो इसका उत्तम फल जो है वह इंसान को प्राप्त होता है। और उसके साथ ही आज के दिन आप जाप करेंगे, और वो जाप आप कर्क राशि और सूर्य देवता दोनों का करना पड़ेगा। दोनों ही मेन ग्रह है, क्योंकि कर्क स्वामी के जो है, कर्क के स्वामी वो चंद्रमा है, और सूर्य देवता चंद्रमा के जहां पहुंच रहे हैं। हालांकि वो अपनी मित्र राशि में जा रहे हैं, लेकिन सूर्य के तेज में चंद्रमा कमजोर होने के कारण और इसमें मानसिक स्थिरता भावनाएं बढ़ती हैं। जल तत्व अग्नि तत्व का मेल हो गया, इससे भी उथल पुथल होती है, और इस उथल पुथल के कारण जैसे अग्नि, भूकंप, बाढ़, सूखा, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी देश के किसी भी हिस्से में देश में चलती रहती है। तो ये सारी स्थितियां जो है वो आपके जीवन में भी उथल पुथल मचाती हैं। तो इसलिए आप आज के दिन दोनों का जो ज्वाइंट मंत्र है वो नवकार महामंत्र के पहले 2 पद करेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, एक ही मनके पर दोनों पदों का जाप, एक ही मनके पर। तो आज के दिन आप 11 माला जो है वो इसकी करें, साथ ही आप चंद्रमा का सूर्य का दान कर दें। तो ये उपाय इस संक्रांति पर आपको बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम। और दूसरा, यदि आपको ग्रह का जाप ही करना है तो वो लोग कह सकते हैं ओम सोम सोमाय नमे, ओम सूर्याय नमः। इनकी आपको 11 माला करनी है। तो इस प्रकार नमकार महामंत्र में जो मैंने आपको बताया है, अरिहंत जो आप कहते हैं नमो अरिहंतानम, उससे आपका चंद्रमा बिल्कुल सकारात्मक होता है। और जब बोलते हैं नमो सिद्धानम, उससे सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। सिद्ध, वो सिद्ध प्रभु जो सब कर्मों से मुक्त हो गए हैं, उनका वर्ण लाल बताया है, ये एक परंपरा से है। तो वह सिद्ध प्रभु जो मुक्त हो गए हैं सर्व कर्मों से, उनको जब आप नमस्कार करते हैं तो सूर्य की शक्ति, सूर्य की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सूर्य की कृपा आपको प्राप्त होती है। और नमो अरिहंतानम जब बोलते हैं तब चंद्र तो खुद अरिहंत की परिक्रमा करने के लिए जाता है, वंदन करने के लिए जाता है, और आप बोलो नमो अरिहंतानम, चंद्र तो भागो भाग हो जाता है। मतलब ही नहीं, आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो इसलिए आप संक्रांति वाले दिन, आज के दिन नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, इन 2 पदों की एक ही मनके पर जाप करें तो वो आपके लिए काफी उत्तम परिणाम लेकर के आएगा। और यदि आपके जीवन में आत्मविश्वास कम है, कॉन्फिडेंस कम है, तो सूर्य दर्शन भी साथ में करें। इस महीने में सूर्य दर्शन करें, सूर्य की आराधना, और सूर्य के रविवार जितने भी आएंगे उसमें गुड़ और गेहूं का दान, ये तांबे का दान, इस प्रकार आप करें तो ये आपके लिए महीना जो प्रॉब्लमें लेकर के आनी है और वो आपकी ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात कि कर्क राशि में सूर्य के आने के कारण जल तत्व में अग्नि तत्व का पहुंचना, तो उसके कारण जो सूर्य है वो तो आपकी आंखें हड्डियों से रिलेटेड है, लेकिन जो चंद्रमा है जहां वो पहुंच रहा है जल तत्व का, तो वो आपके फेफड़ों से, आपकी पाचन शक्ति से, पेट से संबंधित है। कर्क राशि 4थे घर में आती है, वो पेट का स्थान है, तो पेट से संबंधित है। तो इस महीने में आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं रह सकती हैं। जहां फेफड़ों से रिलेटेड खांसी, जुकाम, नमोनिया, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है, तो उनसे आप सावधानी रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, सात्विक भोजन करें। दक्षायन में वैसे भी तमस बढ़ गया है, तो तमस बढ़ने से आलस बढ़ेगा और सुस्ती बढ़ेगी, शरीर का मानसिक तनाव बढ़ेगा। तो इसलिए इस तमस को कम करने के लिए सात्विक भोजन करना जरूरी है। वातावरण में भी तमस है और आप भी तामसिक भोजन कर रहे हो तो तमस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर तो स्वास्थ्य खराब होगा ही होगा। तो ये वो महीना है जिसमें सावन भी लग गया है, बरसात का मौसम है, जिसमें बिल्कुल भी हैवी खाना ना खाएं, तला फला ना खाएं और आप ज्यादा स्निग्ध भोजन ना करें। कोशिश करें कि आप इसमें बिल्कुल सात्विक और हल्का भोजन लें, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए बेहतर होगा। वायुमंडल भी वैसा है, ग्रहों की स्थितियां भी वैसी है, और यदि आप अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे
और वही आपको जंक फूड, फास्ट फूड ये सब खाना है, तो फिर स्वास्थ्य में आपके प्रॉब्लम आएगी, पेट खराब भी होगा और आप में तमस भी बढ़ेगा। तमस बढ़ेगा जैसे ही आपके स्वभाव में, आपके शरीर में, आपके मन में तमस बढ़ेगा, तो होगा क्या, शरीर में तमस बढ़ने से आलस आएगा, आपकी क्रियाशीलता कम होगी, आलस के कारण कोई काम नहीं कर पाओगे। मन में तमस बढ़ेगा तो आपका मन अशांत होगा, अग्रेसिव होंगे, गुस्सा आएगा, और आपकी आत्मा में तमस बढ़ेगा तो आपको दिशा, सही दिशा में नहीं चल पाएंगे, आप गलत निर्णय लेंगे, गलत कामों में बढ़ेंगे। तो इस प्रकार यदि तामसिक वातावरण में और तामसिकता बढ़ाओगे, अगर तामसिक भोजन करोगे, तो इन दिनों में क्या करना, आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। और उसके साथ ही क्रोध, वाद विवाद, ऐसे आलोचना, निंदा जैसी जितनी भी तामसिक प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों पर भी आपको स्टॉप लगाना है, नहीं तो वो तमस आपके तन पर भी आएगा, आपके मन पर भी आएगा, आपकी आत्मा पर भी आएगी। पहले ही वातावरण में तामसिक ऊर्जा प्रारंभ हो रही है और ऐसे में ऊपर से हम तमस को और ग्रहण कर रहे हैं, तो वो तामसिक वातावरण इतना ज्यादा आपको अफेक्ट करेगा कि आप उसके प्रभाव में नकारात्मक हो जाएंगे, आपका वातावरण और बुरी तरह नकारात्मक हो जाएगा। तो सात्विकता बढ़ाएंगे तो उस तमस को हम कम करेंगे, और कम होने से हम सकारात्मक, हमारा वातावरण सकारात्मक, हमारी परिस्थितियां सकारात्मक होंगी। ग्रह अपने आप नहीं बदलते, हमें अपना मन बदलना पड़ता है, मन बदलने से भाग्य, कर्म बदलता है, कर्म बदलने से भाग्य बदलता है। इस प्रकार हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भाव।